अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सरदार हमज़ा है। मैं आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये हमारा HTML लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम जानेंगे, सबसे पहले मैं स्लाइड्स को ओपन कर देता हूं और आपको बता देता हूं दोस्तों, आज हमने ये जानना है कि HTML का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि HTML लैंग्वेज आई कैसे थी। दोस्तों, सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। HTML से बनता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये जो HTML लैंग्वेज है क्या होती है, ये पहले भी मैंने आपको बता दिया पिछले लेक्चर्स में, अभी फिर आपको ये बता देता हूँ कि HTML लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेब पेज बनाने के लिए, या आप यूँ कह सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, हमें HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये जो लैंग्वेज थी HTML, ये डेवलप की थी 1990s के अंदर। टिम बर्नर-ली उस बंदे का नाम था जिसने 1990s के अंदर ये HTML लैंग्वेज को डेवलप किया था। ये बेसिकली एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेब पेजेस बना सकते हैं, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको कहा ये फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये वेब पेज होता क्या है, सबसे पहले तो इसको समझाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे देखें, जिस वक्त आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल हिपो। अब देखें, मैंने ये वेबसाइट ओपन की, जैसे ही मैंने सर्च बार के अंदर फाइल हिपो लिखा तो आगे मेरे पास एक पेज बना हुआ आ गया। इस पेज को हम वेब पेज कहते हैं। जैसे अब इस वेबसाइट को मैं खोलूंगा तो आगे एक और पेज बना हुआ आ गया, ये भी हमारा वेब पेज होता है। जब बहुत सारे वेब पेजेस कंबाइन हो जाते हैं, दोस्तों मेरी बात पे गौर कीजिएगा, जब बहुत सारे वेब पेजेस कंबाइन हो जाते हैं तो एक वेबसाइट बन जाती है। तो कम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस आर कॉल्ड वेबसाइट। तो दोस्तों, टिम बर्नर-ली वो शख्स था जिसने 1990s के अंदर ये HTML लैंग्वेज को डेवलप किया था, और याद रखिएगा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब देखो बच्चे, जिस वक्त आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ग्राफिक्स लिख सकते हैं, उसके अंदर कोई ऑडियो लगानी हो, अपने पेज के अंदर कोई वीडियो लगानी हो, ये सारा कुछ हम बुनियादी जो चीज़ें हैं ये कर सकते हैं। ये आपको मैं सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद आते हैं टैग्स। देखें, जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या पावर पॉइंट के अंदर कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टूल्स की मदद लेनी पड़ती है। जैसे देखिए, कोई एक लोहार है जो कि काम करता है, और वो सारी की सारी अपने औजारों को इस्तेमाल करके अपना काम करता है। या यूँ समझ लें कि अगर आप खाने के लिए कोई चीज़ पकाते हैं तो उसको पकाने के लिए सबसे पहले साथ जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, देचकी हो गई, इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे टूल्स होते हैं जिनकी बुनियादी मकसद ये होता है उनकी मदद से आप काम करते हैं। यहाँ पे भी HTML लैंग्वेज के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टैग्स होंगे। इन टैग्स की मदद से हम काम करेंगे। अगर ये टैग्स हमें समझ आ जाते हैं, अगर इनका मकसद हमें पता चल जाता है, तो HTML लैंग्वेज के अंदर काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर ये टैग्स आपको समझ ना आए तो दोस्तों, पूरी ज़िंदगी क्या, पूरी उम्र लगा दें, फिर भी आपको HTML समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात, आपने टैग्स को सीखना है। टैग्स क्या होते हैं, याद रखें, ये ऐसी कमांड्स या ऐसे इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हम अपनी कंप्यूटर को देते हैं और उससे काम करवाते हैं। ये टैग्स इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। अब उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब भी हम HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोई भी पेज बनाते हैं तो उस पेज को फिर हमने सेव भी करना होता है। तो HTML की फाइल जब भी सेव होगी तो .html लाजमी साथ लिखा जाएगा। देखें, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल सेव करते हैं तो साथ .docx लिखते हैं। पिक्चर फाइल कोई बनाते हैं तो .jpg लिखते हैं। इसी तरह HTML की फाइल जब बनेगी तो साथ HTML लिखा होगा। और याद रखिएगा, हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये हमेशा HTML लैंग्वेज को समझता है। इसको नहीं पता कि .docx क्या। याद रखिएगा, ये हमेशा किस लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, ये HTML लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। इसलिए जब भी आप HTML लैंग्वेज से कोई भी वेबसाइट या कोई भी वेब पेज बनाएं तो उस पेज के एंड पे .html लिखना लाजमी है। उसके बाद फिर वही बात करते हैं भाई, यूज टू डिजाइन एंड क्रिएट पेजेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ वेब पेजेस। डिफरेंट पेजेस वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब दोस्तों, बात करता हूँ आपके सामने टैग्स की। व्हाट इज टैग? टैग क्या होता है? देखें, HTML लैंग्वेज के अंदर जब भी आप किसी भी टेक्स्ट का साइज बड़ा करना चाहेंगे, सपोज करें आपने एक पेज बनाया और उस पेज के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट का साइज बड़ा करना हो या उस टेक्स्ट का साइज छोटा करना हो, तो हर काम करने के लिए आपको टैग्स की जरूरत पड़ेगी। तो टैग्स क्या होते हैं जी? टैग्स HTML कमांड और नोन एज टैग्स। HTML के अंदर जो कमांडें होती हैं, किसी भी काम को करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल की जाती हैं, उन कमांड्स को टैग कहा जाता है।
और टैग्स जो हैं वो हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर होता है। जब भी टैग लगेगा तो स्टार्ट ब्रैकेट लगेगी, जब क्लोज होगा तो एंड ब्रैकेट लगेगी, क्लोजिंग ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ अ पेयर सच एज, जैसे देखें यहाँ पे HTML का टैग लगा हुआ है तो स्टार्ट में भी एंगल ब्रैकेट है और एंड में भी एंगल ब्रैकेट है। इसी तरह देखें ये भी स्टार्ट में भी एंगल ब्रैकेट, क्लोज में भी एंगल ब्रैकेट। अब एक होता है स्टार्ट टैग, एक होता है एंड टैग। स्टार्ट टैग वो टैग होता है जिसके अंदर इस तरह की स्लैश नहीं होती, ठीक है। स्टार्ट टैग वो टैग होता है जिसके अंदर स्लैश नहीं होती, और अगर इस टैग को आपने क्लोज करना है तो साथ स्लैश लगाएं, फॉरवर्ड स्लैश इसको कहा जाता है, फॉरवर्ड स्लैश लगाएं तो ये टैग आपका क्लोज हो जाएगा। दोस्तों फिर बता रहा हूँ कि जब भी हम टैग को क्लोज करेंगे या टैग को ओपन करेंगे, ओपन जो टैग होगा उसके साथ स्लैश नहीं होगी, और इसी तरह जब टैग क्लोज होगा तो उसके साथ ये वाली स्लैश लगाई जाएगी। दोस्तों ये तो चंद बातें थी जो आपको मैंने बता दी। आगे चलते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, हम इसको इजी टू यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है, पावरफुल लैंग्वेज। ये बाद में आपको फिर बता दूंगा इस तरह होता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस होती हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले, या लिमिटेशंस को भी बाद में कर लेंगे, पहले रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। देखिए दो मेन रिक्वायरमेंट्स है इसकी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, लिमिटेशन बाद में देखेंगे। इसकी दो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है टेक्स्ट एडिटर। देखिए जब भी हम HTML लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो हमें टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब जहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज को लिखते हैं, पहले एक सॉफ्टवेयर तो चाहिए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसके अंदर हम अपनी लैंग्वेज लिख सकें। तो अपना कोड लिखने के लिए, अपनी लैंग्वेज लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर हमें चाहिए जिसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। अगर ये टेक्स्ट एडिटर आपके पास मौजूद है तो HTML लैंग्वेज आप इसमें लिख के वेब पेजेस बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर ये टेक्स्ट एडिटर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप कोई वेबसाइट नहीं बना सकते, कोई वेब पेज नहीं बना सकते। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको टेक्स्ट एडिटर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, फिर जाकर उस लेक्चर को देखिए तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि हमारे पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए जिसके अंदर हम आउटपुट देख सकते हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट एडिटर भी होना ज़रूरी है और वेब ब्राउज़र का होना भी ज़रूरी है। आगे चलते हैं। दोस्तों याद रहे बहुत आसान सी चीज़ें हैं, इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, ये पहले समझ आ जाएं, फिर आगे आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके आते हैं कुछ वेरिएंट्स। देखें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2007 का वेरिएंट भी मौजूद है, 2003 का वेरिएंट भी मौजूद है, 2000 का वेरिएंट भी मौजूद है, 2010 का वेरिएंट भी मौजूद है, 2013 का वेरिएंट भी मौजूद है, 2016 का वेरिएंट भी मौजूद है और 2019 का वेरिएंट भी आ चुका है। इसी तरह दोस्तों ये जो आपकी HTML लैंग्वेज है इसकी भी मुख्तलिफ वेरिएंट्स है, जिसमें 1994 का वेरिएंट है जो HTML प्लस कहा जाता था। इसी तरह फिर जुलाई 1994 में HTML2 आई, फिर HTML3 आई, फिर HTML3.2 आई, इसी तरह फिर HTML4 आई और अभी जो चल रही है वो HTML5 है। मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, आप जिस वेरिएंट में काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा HTML5। उसके बाद दोस्तों कौन कौन से सॉफ्टवेयर वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनमें सबसे पहले नोटपैड। आपके पास नोटपैड का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इसकी मदद से भी आप वेब पेज बना सकते हैं अपना HTML का कोड इसके अंदर लिख के। इसी तरह फ्रंट पेज का सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर भी HTML कोड लिखें, उसके बाद वेब पेज बना सकते हैं। ड्रीम वीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा ब्रैकेट का सॉफ्टवेयर। ब्रैकेट का सॉफ्टवेयर बहुत ईजी है नॉर्मल यूज़र के लिए, वो लोग जो फर्स्ट टाइम वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं और जिनको HTML का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है। दोस्तों उनके लिए तो ख़ास ऑफर है कि वो ब्रैकेट के सॉफ्टवेयर के अंदर काम करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने किया तो 1-2 महीने के अंदर अंदर मेरी सीरीज़ जो ये वेब डिज़ाइनिंग की वीडियो चल रही हैं इनको देखें और ब्रैकेट सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा और आप इंशाल्लाह 2 महीने के बाद प्रॉपर एक वेबसाइट बना पाएंगे। तो दोस्तों हम ब्रैकेट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, HTML लैंग्वेज उसके अंदर लिखेंगे और अपनी वेब पेजेस वगैरह बनाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।